नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमिक इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं पार्ट बी की यूनिट 1 जो है उसका पार्ट सेकंड यानी क्लास 2। यूनिट का नाम है लर्नर्स एंड लैंग्वेज, भाषा और भाषा को सीखने वाले। इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि नेचर्स ऑफ लर्नर्स क्या होती है, सीखने वाले की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताना है। जो आपके जो सीरीज है उसकी भाषा और जो आपके बुक हैं उसकी भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने प्रश्न को थोड़ा सिंपल कर दिया है। चीज़ वही है, बस उसको मॉडिफाई करके थोड़ा अच्छा अपडेट करके लिखा है। द नेचर ऑफ अ लर्नर रेफर्स, जो नेचर होती है लर्नर की, रेफर यानी दर्शाती है द कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को एंड क्वालिटीज गुणवत्ता को, दैट डिफाइन जो कि डिफाइन यानी परिभाषित करती हैं हाउ इंडिविजुअल्स की किस प्रकार जो है जो प्रत्येक व्यक्ति होता है अप्रोच एंड इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, कि किस प्रकार जो है व्यक्ति इंगेज रहता है, संलग्न रहता है सीखने की प्रक्रिया के अंदर। ये चीज़ को दर्शाता है नेचर ऑफ लर्नर। डिफरेंट लर्नर्स, अलग अलग प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं मे हैव डिफरेंट मोटिवेशन, उनके पास हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के मोटिवेशंस, प्रेरणाएं, स्ट्रेंथ, शक्तियाँ एंड चैलेंजेस, उनके सामने आए हुए चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। विच कैन इम्पैक्ट, जो कि प्रभावित करते हैं देयर लर्निंग। तो जो लर्नर्स की आपके नेचर होती है वो डिफरेंट लर्नर के लिए अलग अलग मोटिवेशन होने के कारण, अलग अलग स्ट्रेंथ होने के कारण, अलग अलग चैलेंजेस होने के कारण वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनका इम्पैक्ट भी जो है उनकी लर्निंग पे थोड़ा सा अलग होगा। लर्निंग इज अ प्राइमरली द प्रोसेस, यह एक प्राथमिक ऐसी क्रिया है ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स, जिससे स्किल्स को एक्वायर किया जाता है, नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, वैल्यूज को एक्वायर किया जाता है और एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब मनोवृत्ति, इन सभी चीज़ों को एक्वायर किया जाता है। तो ये लर्निंग वो प्रोसेस होती है। इट इनेबल्स, यह लागू करती हैं, यह आपको बताती हैं द इंडिविजुअल टू लर्न गुड हैबिट्स, कि जो व्यक्ति हैं, जो सीखने वाला है अकेला व्यक्ति, वह अच्छी आदतें सीखे एंड ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, अच्छे प्रकार से बिहेवियर के अंदर वो जो है आधुनिक चीज़ों को अपनाए। ये चीज़ लर्निंग प्रोसेस से आती हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच एक्सपीरियंस्ड बाई ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, तो लर्निंग वो प्रक्रिया होती है जो अनुभव प्रदान करती हैं सभी लिविंग क्रिएचर्स को। मेन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल सिस्टम है, प्रक्रिया है, विच इनेबल्स जो कि लागू करती हैं हिम टू लर्न कि सीखें, हाँ कैसे सीखें, एंड एक्वायर ग्रहण करें न्यू स्किल्स, हैबिट्स एंड बिहेवियर फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से। तो यहाँ एक बात सीखने को मिलती है कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है उस लर्निंग प्रोसेस में जो नेचर है वो व्यक्ति के लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के सीखने को प्रभावित इस प्रकार से करती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग तरीके से मोटिवेट रहता है, अलग तरीके की उसकी स्ट्रेंथ होती है, अलग तरीके के उसके सामने चैलेंजेस होते हैं जिनका उनकी लर्निंग पे इफेक्ट होता है। और जो लर्निंग होती है वो एक प्राथमिक प्रक्रिया होती है, कोई भी जो स्किल होती है उसको, स्किल को, नॉलेज को, वैल्यूज को, एटीट्यूड को ग्रहण करने के लिए, साथ ही अच्छी आदतें और अच्छा बिहेवियर जो है उनके सामने निकल के आता है। तो ये भी जो है लर्निंग की वजह से है और ये लर्निंग जो है लर्नर्स की नेचर को शो करते हैं। साथ ही में जो हमारा ब्रेन होता है, मेन का ब्रेन होता है, मनुष्य का ब्रेन, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही जटिल एक सिस्टम है जो हमें लागू करता है सीखने के लिए और नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, स्किल्स को अक्वायर करने के लिए, अच्छा बिहेवियर करने के लिए। जो हमारा बोल जो बचपन से होता है ना, चाइल्डहुड से, वो वाला अक्वायर। तो ये नेचर ऑफ लर्नर्स हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप्स, काइंड्स या कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स, सीखने वालों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार होता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जो पहली पीढ़ी से सीखने वाले होते हैं उनके बारे में एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज डिफाइंड एज समवन हुज पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्टेन हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है वो जो है डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्टेन, जिन्होंने प्राप्त नहीं की हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिन्होंने 12th तक भी जो हैं जिनके माता-पिता ने पढ़ाई नहीं की है, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं। दे आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली, वो उनके परिवार में से पहले होते हैं टू कम टू स्कूल, जो स्कूल आए हैं। तो जिनके माता-पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके परिवार में से कोई व्यक्ति सबसे पहले पढ़ने आए, वो कहलाता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर, प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले। अगला है यंग लर्नर्स। अब यंग लर्नर्स क्या होते हैं, इसको देख के समझते हैं। दे आर 5 ईयर्स एज ग्रुप। ये जो होते हैं यंग लर्नर्स, वो 5-6 सालों के एक समूह में होते हैं, 5-6 वर्ष के समूह होता है इनका अलग से। लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश को सीख रहे होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, विद विद जो है के साथ, रिच वोकेबलरी, अच्छी शब्दकोश के साथ-साथ जो है चीज़ों को सीखते रहते हैं, ऑफ दियर मदर टंग, अपनी मातृभाषा की। तो जो पहली-पहली बार जब 5-6 साल का बालक सीखने आता है, तो उसके पास जो है रिच वोकेबलरी होती है, एक अच्छा शब्दकोश होता है ऑफ दियर मदर टंग, अपनी मातृभाषा का। क्योंकि उसको अगर टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, जिस भाषा में इसको पढ़ाना है, अगर वो सिखानी है, तो उसकी मातृभाषा मदर टंग का जो है यूज़ किया जाएगा। तो वहाँ उसकी जो है दक्षता ज़्यादा होती है, उसकी अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि अच्छा शब्दकोश उसे मातृभाषा से, मदर टंग से आ चुका होता है। तो इसमें ये सामान्य सी बातें हैं कि 5-6 साल का वह बालक या बालिका, या उस एज ग्रुप का वह बालक या बालिका जो अंग्रेजी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसके पास जो रखता है रिच वोकेबलरी, एक अच्छा शब्दकोश ऑफ दियर मदर टंग, अपनी मातृभाषा का, वो होता है यंग लर्नर। टीचर ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी का अध्यापक है, कैन यूज, प्रयोग कर सकता है, दियर मदर टंग, उसकी मातृभाषा का, एज अ टीचिंग रिसोर्स यानी कि शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए स्रोत के रूप में जो टीचर है वो यूज़ कर सकता है उसकी मदर टंग का। अगर मदर टंग की सहायता से उसको पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा उसकी लर्निंग हो पाएगी, क्योंकि उसको मदर टंग में वो शब्द पहले से आता है। बस उसी को किस प्रकार से जो है इस टारगेट लैंग्वेज में कहा जाता है, बोला जाता है, उसको उतना ही सीखना होता है। और यदि सीधे टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ही बोला जाएगा, सिखाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, तो उतनी लर्निंग नहीं हो पाती है। अब देखते हैं जो लास्ट लर्नर है उसे हम कहते हैं बिगिनर्स। बिगिनर्स क्या होता है, देखिए समझना है। अ बिगिनर इज समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक बिगिनर वो होता है जो जस्ट हाल ही में शुरुआत कर रहा है, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, एंड कैन नॉट डू इट वेरी वेल, और जो इसे अच्छे प्रकार से इतना अच्छा भी नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाता है। तो जिसने हाल ही में शुरुआत की है वो बिगिनर है। अब बिगिनर्स का कोई एज ग्रुप नहीं होता है, कहीं कहीं से भी किसी भी एज ग्रुप में इस अंग्रेजी को टारगेट लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो सीखने की कोई एज ना हो, और कभी भी जब हम सीखना शुरू करते हैं किसी भी एज में, और जब हम उतना परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारा जो कैटेगरी होती है बोल सीखने वाले की, तो वो होगी बिगिनर्स की, यंग लर्नर्स की नहीं है। क्योंकि यंग लर्नर्स का जो एज ग्रुप है वो है 5 से 6 साल, और न ही हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर होंगे। फर्स्ट जनरेशन होने के लिए हमारे माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं होने चाहिए, क्योंकि माता-पिता पढ़े-लिखे हैं तो हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं हैं। हमसे पहले अपने माता-पिता ने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर में माता-पिता पढ़ चुके होते हैं। यंग लर्नर्स में आपका एज ग्रुप 5 से 6 साल के बीच में होना चाहिए, और बिगिनर्स में ये होता है कि इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, बट इसमें लर्निंग चलती रहती है। आगे हम देखते हैं बिगिनर्स के आगे कि बिगिनर्स आर दोज चिल्ड्रन, ये ऐसे बच्चे होते हैं एंड एडल्ट्स होते हैं हु आर बिगिनिंग, जो शुरुआत कर रहे होते हैं, टू स्टडी इंग्लिश एट एनी एज, किसी भी उम्र के अंदर। अगला होता है कि व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, एंड हाउ कैन इट हेल्प इन लर्निंग, ये सीखने में किस प्रकार से सहायक है और सहायता करता है। तो मोटिवेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। मोटिवेशन इज क्रिएटिंग अ डिजायर, मोटिवेशन एक इच्छा को, डिजायर को जो है प्रकट करता है, टू अचीव समथिंग, की कुछ भी प्राप्त किया जा सके। व्हाट इज मोटिवेशन एंड इट्स रोल, इसका रोल क्या है वो देखते हैं। मोटिवेशन इज अ पावरफुल फोर्स, मोटिवेशन जो है आपके अंदर से आने वाला एक ऐसा पावरफुल, शक्तिशाली फोर्स, बल है, दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स, जो जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसको पर्सनल ग्रोथ और डेवलप के लिए आगे बढ़ाता रहता है, ड्राइव्स करता है, धकेलता है। तो किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत
वृद्धि और विकास के लिए आगे धकेलने का कार्य जिस शक्तिशाली बल का है वही हमारा मोटिवेशन होता है। और ये आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। खुद के अंदर से भी जो है मोटिवेशन आ सकता है या किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्रोत जो होता है रिसोर्स, बाहरी स्रोत से उसे भी आ सकता है। मोटिवेशन रिफ्लेक्ट समथिंग यूनिक। मोटिवेशन जो है रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है यूनिक अबाउट ईच वन, हर किसी के बारे में, ऑफ अस एंड अलाउज अस, हमें अलाउ करता है टू गेन वैल्यूड आउटकम्स, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, अच्छी वैल्यू को जो आउटकम्स निकल के आए उनको बताता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इन्हेंस्ड वेबलिंग, वेल बीइंग, प्रदर्शित अच्छे प्रकार से हम अपने आप को प्रदर्शित कर पाए उसको बताता है। पर्सनल ग्रोथ को बताता है। और अ सेंस ऑफ पर्पज, हमारा जो उद्देश्य है, जिस सेंस में हमने पर्पज को लिया है, वो सबको अच्छे प्रकार से रिफ्लेक्ट करने का कार्य कौन करता है? मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन इज ए पाथवे, ये एक ऐसा रास्ता होता है टू चेंज अवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने के जो तरीके हैं उसको बदल देता है। हमारे फीलिंग की जो तरीका है, फीलिंग जो हम पिछले किस प्रकार से कर पा रहे थे, अब हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं। और हमारा जो बिहेविंग होता है, व्यवहार करने के पिछले तरीके और वर्तमान तरीके दोनों को जो है बदलाव करता है। तो पहले हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं, इन दोनों चीज़ों में यदि अंतर है तो हम मोटिवेट हो चुके हैं, हम में बदलाव आया है, ये तो ये हमारा मोटिवेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफी काम का है। व्हाट इज अ टीचर नीड टू डू मोटिवेट लर्नर्स, कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों को, लर्नर्स को जो है स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट कर सके। सेटिंग फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर गोल्स को जो है सेट करें इज अ ग्रेट वे, यह एक अच्छा कार्य होता है टू गेन मोटिवेट फॉर लर्नर्स, लर्नर्स के लिए, क्योंकि अगर उनकी फ्यूचर गोल सेट नहीं है तो बच्चा उतने अच्छे प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। और जो टारगेट होता है ना पहले से, अगर जिसका अचीव करना हो तो उसके लिए उतनी मेहनत की जा सकती है, और अगर कोई टारगेट नहीं है तो उतनी मेहनत जो है नहीं की जाती है। फिर तो सिर्फ एक कार्य किया जाता है जिसका कोई जो है उद्देश्य नहीं है, टारगेट नहीं है। हेल्पिंग योर स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैरियर्स, जो पोटेंशियल कैरियर है, संभावित या जो जितने चीज़ों की उम्मीद है कि हाँ इन ये कैरियर वो कर सकता है, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनकी हेल्प करे कि वो खुद एक्सप्लोर करे चीज़ों को। एक्सप्लोर मतलब खुद पता लगाएं। एंड कुड हेल्प देम स्टे मोटिवेटेड बाय गिविंग देम गोल्स टू वर्क टूवर्ड, कि गोल के साथ साथ कार्य करते रहिए और अपने पोटेंशियल कैरियर जो आपके आगे आने वाले कैरियर्स हैं उनके बारे में खुद एक्सप्लोर करें, पता लगाएं और मोटिवेटेड रहकर वो भी। तो जब स्टूडेंट शिक्षक के साथ साथ उसके कहे अनुसार कार्य करता है तो वो मोटिवेट भी रहता है, अपना कार्य भी कर पाता है और एक्सप्लोर कर पाता है और पहचान पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस प्रकार के शक्तियाँ उसमें हैं और उनका प्रयोग करके वो क्या-क्या कर सकता है। इनकरेज देम, उनको इनकरेज करे, बढ़ावा दे, टू फॉलो दियर पैशंस, उनके गोल को, उनका जो पैशन होता है, उनके अंदर जो कार्य की ललक है जिस कार्य करने की, तो वो पैशन को फॉलो करने के लिए उनको बढ़ावा दे, इनकरेज करे। टीचर का ये रोल होता है कि उनको मोटिवेट करें। अगला है आइडेंटिफाई दियर टाइप, उनके प्रकार को आइडेंटिफाई करें कि वो किस प्रकार के लर्नर हैं। एक तो क्योंकि लर्नर्स कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने आपको अभी बताया कि लर्नर्स के पास मोटिवेशन अलग हो सकता है, उसके पास जो है सीखने का जो अलग से बल है वो अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग हो सकती है। तो कई प्रकार के लर्नर होते हैं। केच योर स्टूडेंट, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, इन द एक्ट ऑफ गुड वर्क, अच्छे कार्य के लिए, एंड नो मैटर हाउ स्मॉल, अच्छा कार्य अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए उसको उनकी प्रशंसा करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ही सजेस्ट, जो उसके द्वारा सुझाया गया है। टेल देम, उनको बताएं इन नॉर्मल वॉइस दैट दे आर डूइंग वेल, कि वो अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रशंसा करें, छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करें ताकि वो मोटिवेट रह सके। योर अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैज़ प्रोबेबली एक्सपीरियंस फेलियर रिसेंटली, जो आपके अनमोटिवेटेड, जिनके पास कोई प्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ऐसे स्टूडेंट प्रोबेबली उनके पास होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, फेलियर रिसेंटली, कि वो हाल ही में फेल हुए हैं। सेलिब्रेट दियर विंस, जब वो जीते तो उसकी विंस को सेलिब्रेट करे। एंड हेल्प्स देम, उनकी सहायता करे।
सी द पॉजिटिव ऑफ देयर स्टडीज़, कि उनके जो स्टडीज़ हैं, पढ़ाई जो है उसके अंदर पॉजिटिव क्या-क्या हैं, सकारात्मक चीज़ें क्या-क्या हैं उनको बताएँ, और उनकी छोटी-छोटी जो विन्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करें, ताकि उसके अंदर जो फेल होने का डर है वो निकल जाए। अंतिम प्रश्न है कि मदर टंग जो होती हैं वो किस प्रकार से हेल्प करती हैं सीखने के अंदर जो अंग्रेजी होती है उसमें, या फिर ये किस प्रकार का एक स्रोत है, रिसोर्स हैं अंग्रेजी को सीखने के लिए। मदर टंग कैन बी यूज्ड, मदर टंग यूज हो सकती हैं टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए अ क्विक, एक अच्छे, जल्दी और एक्यूरेट, सही ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का सही और अच्छा ट्रांसलेट और जल्दी ट्रांसलेट करने के लिए मदर टंग अच्छी हो सकती हैं, अच्छा बेस प्रदान कर सकती हैं। दैट माइट टेक सेवरल मिनट्स, जो कुछ ही मिनट्स लेती हैं, फॉर द टीचर टू एक्सप्लेन, कि टीचर उनको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर पाए। ये उपरोक्त इस लाइन में ये कहा गया है कि जो मदर टंग है वो हेल्प कर सकती हैं एक टीचर का, जो कुछ ही मिनट्स में जो है चीज़ों को समझा पाए, कौन सी चीज़ों को, इंग्लिश के वर्ड्स को ट्रांसलेशन कर पाए, और वो भी जल्दी, क्विक और एक्यूरेट यानी सही से। तो यहाँ जो है मदर टंग हेल्प करती है। जैसे मदर टंग हिंदी है हमारी, तो हिंदी जो है अंग्रेजी को सीखने में काफ़ी मदद करती है। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो ये जो है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया तो यहाँ एक्यूरेटली और क्विकली हम इस चीज़ों को कन्वर्ट कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगला है यूजिंग मदर टंग हेल्प्स, मदर टंग का प्रयोग करना सहायक है अ चाइल्ड्स डेवलप, कि एक बच्चा का विकास हो पाए, दियर क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ पाए, एंड लिटरेसी स्किल्स, जो उसके अंदर शैक्षिक स्किल्स हैं, कौशल हैं, वो बढ़ सके, और उसकी थिंकिंग जो है क्रिटिकल हो पाए, ये जो है मदर टंग की वजह से सहायक हो सकता है। रिसर्च शो, एक अध्ययन, एक शोध बताता है कि दैट चिल्ड्रन, वे बच्चे, लर्निंग इन मदर टंग, जो मदर टंग में जो है सीख रहे होते हैं, अडोप्ट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे प्रकार से समझ विकसित कर पाते हैं, ऑफ द करिकुलम, पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या की विशेष समझ उन्हीं बच्चों में ज़्यादा होती हैं जो मदर टंग का यूज़ करते हुए पढ़ते हैं। स्किल्स लर्नड इन मदर टंग, जो मातृभाषा में सीखी गई होती हैं, टू डू नॉट टंग डू नॉट हैव टू बी रीटट, जो मातृभाषा से रिलेवेंट करके पढ़ाई गई थी उसको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक रिसर्च बताती है, क्योंकि मदर टंग में जब हम सीखते हैं तो हमें कुछ चीज़ पहले से आती है, और उसी बेस पे हम नई चीज़ों को सीखना या जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको सीखना स्टार्ट करते हैं। अंतिम है जो मदर टंग है, जिसे हम L1 कहते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम, जो हमारी मातृभाषा होती है, सपोर्ट्स द लर्निंग, वो सपोर्ट करती हैं लर्निंग को, सीखने को, ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। कैसे? बिकॉज वाइल यूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज, जब हम प्रथम भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, मदर टंग का प्रयोग कर रहे होते हैं, इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा को सीखने के लिए, द लर्नर्स, जो सीखने वाले होते हैं, यूज दियर प्रीवियस नॉलेज, जो हमारी जो लर्नर्स होते हैं वो पुरानी प्रीवियस जो हैं नॉलेज को यूज करते हैं, व्हेन लैंग्वेज शेयर आइडेंटिकल रूल्स, जब भाषा के रूल सिखाए जाते हैं या भाषा को सिखाया जा रहा होता है तो पुरानी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, उनके उस नॉलेज का, उस ज्ञान का जो है ग्रहण कर पाते हैं, वापस उसका यूज़ कर रहे हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए। एंड गेट मोटिवेटेड, मोटिवेट रह पाते हैं, एंड गेन गेन अ बेटर, सीख पाते हैं, अच्छा ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग, गेन का मतलब होता है बढ़ाना या वृद्धि करना, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ, ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क, की किस प्रकार से जो है भाषा कार्य करती हैं। इन पीछे जो ला आपने 5 लाइनें देखी, यहाँ बिल्कुल सीधा-सा स्पष्ट किया गया है कि जो L1 होती है, मदर टंग होती है, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो सेकंड लैंग्वेज को किस प्रकार से सिखाती हैं कि ये पुरानी नॉलेज, प्रीवियस जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज को एक आइडेंटिकल रूल्स के रूप में जो है हमें सिखाती हैं, एंड हमें मोटिवेट रख पाती हैं, हमारे अंदर जो है गेन करती हैं, बढ़ाती हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग को, कि किस प्रकार से लैंग्वेज को सीख पाएँ। तो ये आपका पूरा जो है चैप्टर जिसके शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 ये कंप्लीट होता है, और इसके बड़े प्रश्न कल वाले वीडियो में देखेंगे।